नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे बल तथा दाब। बच्चों, कल हमने बल के बारे में पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना, उसे हम क्या कहते हैं? बल लगाना कहते हैं। हमने अभिकर्षण बल और अपकर्षण बल के बारे में भी पढ़ा था, और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार से बल लगा करके किसी भी वस्तु की गति में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो हम उसको स्थिर कर सकते हैं, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसको हम गतिशील अवस्था में ला सकते हैं बल लगाकर। या फिर कोई वस्तु एक निश्चित चाल से चल रही है या एक नियमित चाल से चल रही है तो उसकी गति को हम, उसकी चाल को हम बढ़ा भी सकते हैं बल लगा करके। इन सभी चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं कि किसी भी वस्तु पर बल लगा करके उसकी आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। देखो बच्चों, किसी भी वस्तु पर क्या हम बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेज नंबर आप आ जाओ 133 पर, सारणी 11.2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स हमको दे रखे हैं जिसके अंदर बल लगा करके विभिन्न पदार्थों की आकृति में परिवर्तन किया गया है। उन्हीं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कि जब हम आटा लगाते हैं तो आटा गूंदने के बाद हम उस आटे की लोई बना करके उससे चपाती बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, मठरी बना सकते हैं, गुंजिया बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम दाब डाल करके उसके शेप को परिवर्तित किया ना भाई। दाब डाल के ही तो रोटी बना रहे हैं, दाब डाल के ही गुंजिया बना रहे हैं, दाब डाल के ही मठरी बना रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर दाब डाल के या बल बढ़ा करके या किसी भी वस्तु पर बल के द्वारा हम उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। और भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि साइकिल की जो सीट होती है, जब हम साइकिल चलाते हैं बच्चों, जब हम सीट के ऊपर बैठते हैं तो हम देखते हैं कि सीट पर बैठने से पूर्व वो जो सीट होती है वो बिल्कुल अपनी बैलेंस में रहती है, लेकिन जैसे ही हम उस सीट पर बैठते हैं तो वो प्रेशर के द्वारा जैसे ही उसके ऊपर बल लगता है तो सीट जो होती है कुछ दब सी जाती है। अब उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम लेटते हैं तो हम पिलो यूज करते हैं। तो जब हम पिलो यूज करते हैं, पिलो यूज करने से पहले उसकी आकृति अलग होती है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर सर रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके शेप में परिवर्तन आ जाता है, उसके आकार में परिवर्तन आता है। तो हम कह सकते हैं कि बल लगा करके किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया है कि दो ईंट लेंगे, दो ईंट लेकर के उसके ऊपर हम एक जो है प्लास्टिक की स्केल या फिर जो लोहे की आयरन की जो स्केल आती है लंबी वाली, वो रखेंगे और उसके ऊपर हम एक आधा किलो का या फिर 250 ग्राम का एक बाट रख देंगे। जब हम बाट रखेंगे तो हम देखते हैं कि उस स्केल के आकार में परिवर्तन आ जाता है। वो स्केल जो होती है थोड़ी सी झुक सी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो गया, होता है। ठीक इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि जब हम एक स्प्रिंग होती है या कमानीदार जो तुला होता है हमारा, जब हम उसके ऊपर वजन लटकाते हैं या विभिन्न प्रकार के भार लटकाते हैं तो हम देखते हैं उसके आकार में भी, उसकी स्प्रिंग के आकार में भी चेंजेस आते हैं। तो इस प्रकार से अब हमें समझ में आया कि किस प्रकार से हम जो है बल लगा करके किसी भी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों संपर्क बल। कल हमने पढ़ा था कि बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। देखो बच्चों, संपर्क बल किसे कहते हैं? संपर्क बल का मतलब यह है कि जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है, किसी भी वस्तु के संपर्क में आने पर जो बल लगता है और उससे उस वस्तु की आकृति में या गति में जो परिवर्तन होता है, नेट मुश्किल हो। हाँ तो बच्चों, हम संपर्क बल पढ़ रहे थे। तो संपर्क बल क्या बल है? कौन सा बल है? संपर्क बल एक ऐसा बल होता है जिसके अंदर दो वस्तुएं या दो पदार्थ जो होते हैं आपस में एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो उनके बीच बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। अब देखो, संपर्क बल जो होता है दो प्रकार के होते हैं संपर्क बल, एक तो पेशीय बल और दूसरा होता है हमारा घर्षण बल। अब देखो, पेशीय बल क्या होता है? पेशीय बल एक संपर्क बल है, क्योंकि किसी भी जैसे एक टेबल के ऊपर बुक रखी है फॉर एग्जाम्पल, इस बुक को जब तक हम बल नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, जब तक हम इस वस्तु को या इस बुक को उठा नहीं सकते या फिर आगे की ओर धकेल नहीं सकते। एक बॉल हमने टेबल पे रखी है या फर्श पर रखी है, अब जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तो क्या वो बॉल अपने आप चलने लग जाएगी? क्या अपने आप गति करेगी? क्या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु के संपर्क में आने पर
जो बल लगता है या जो बल लगाया जाता है उस बल को हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। जैसे पेशीय बल एक संपर्क बल का एग्जाम्पल है। पेशीय बल कैसे संपर्क बल का एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल हम दें इसका, जैसे कि हमको एक बुक है उसको उठाना है, तो हम अपने हाथों को उठा करके और उस बुक को उठाएंगे हाथ से, और फिर हम हाथ से उठा करके उस बुक को लेंगे और फिर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमारे हाथों की मसल्स ने वर्क किया, मसल्स के द्वारा उसके ऊपर बल लगा, एक पेशीय बल लगा लगा तो इससे हम क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। समझ में आया? पेशियों के द्वारा लगने वाला वह बल जिससे कोई भी क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे? पेशीय बल कहेंगे, है ना? इस और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे हमें कुएं से पानी बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे? बाल्टी रस्सी से बांध करके हम कुएं के अंदर छोड़ेंगे, तो जो जब छोड़ेंगे तब भी हम बल लगाएंगे। उसके साथ साथ जब बाल्टी को कुएं में पानी से हमने भर लिया है, उसके बाद यदि हमें उसे बाहर निकालना है तो हमें उसके ऊपर पेशीय बल लगाना होगा। अपने हाथ से जब हम पेशीय बल लगाएंगे, हमारी मसल से जब उसके ऊपर बल लगेगा तभी हम उस बाल्टी को बाहर निकाल पाएंगे और वो बाल्टी पानी की हमारे पास आ पाएगी। समझ में आया? तो ऐसा बल जो पेशियों के द्वारा लगता है या मसल्स के द्वारा लगता है, जिसके द्वारा कोई भी वस्तु गति करती है या क्रिया स्वरूप में आती है या क्रिया करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेशीय बल कहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वह बल जो हमारे द्वारा हमारे शरीर की पेशियों के द्वारा लगाया जाता है, और मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले इस बल को हम क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि जो पशु होते हैं विभिन्न प्रकार के, आपके जो खच्चर चलते हैं, बैलगाड़ियां चलती है, तो इसके अंदर पशु जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, इतने भारी भारी बोझे को जो है बैलगाड़ियों पर, खच्चर पर लेकर कैसे जाते हैं? वो पेशीय बल के द्वारा ही ढोते हैं उसको, है ना? और खेत के अंदर जब हम हल जोतते हैं, तो हल जोतते हैं उस समय बैल के ऊपर जो है हल को लगाया जाता है, बैल के गर्दन पे लगाया जाता है, उसके कंधे पर। तो उस समय भी वो बल लगाते हैं, उनकी मांसपेशियों के द्वारा बल लगता है, जब भी जो है हल जोता जाता है हमारा खेत के अंदर जुताई होती है, तो हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों के द्वारा लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों, तो अब समझ में आया कि पेशीय बल जो एक संपर्क बल है, क्योंकि इसके अंदर वस्तु के संपर्क में आने पर ही बल लगेगा, है ना? बिना संपर्क में आए वस्तु एज इट इज रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होगी, कोई प्रकार की एक्टिविटी उसके अंदर नहीं हो सकती जब तक उस वस्तु के संपर्क में नहीं आएंगे। समझ में आया? तो इसे हम पेशीय बल को हम संपर्क बल कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वस्तु के संपर्क में आना जरूरी होता है। अब चलते हैं, दूसरा है हमारा घर्षण बल। क्या घर्षण बल भी जो है एक संपर्क बल है? बिल्कुल है। देखो इसको समझते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, हमने एक बॉल को जमीन पर लुढ़काया, हम कुछ समय बाद देखते हैं कि ये बॉल जो होती है धीरे धीरे इसकी गति धीमी होती जाती है, और थोड़ी देर के बाद ये बॉल जो होती है वो रुक जाती है, ये गेंद रुक जाती है, विराम स्थिति में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से साइकिल जब हम चलाते हैं बच्चों, तो जब साइकिल चलाते हैं तो जब तक हम पेडल मारते हैं तब तक साइकिल हमारी चलती रहती है, मांसपेशियों के द्वारा जब तक बल लगता रहता है, जब तक साइकिल चलती रहती है, गतिमान स्थिति में रहती है। लेकिन जैसे ही हम साइकिल का पेडल मारना बंद करते हैं, वैसे ही हमारी साइकिल धीमी हो जाती है, उसकी गति धीमी हो जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पूर्ण रूप से विराम अवस्था में आ जाती है। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम, जैसे कि किसी कार या स्कूटर के इंजन को जब हम बंद कर देते हैं तो धीमे धीमे वो भी जो है रुक जाता है कुछ समय के बाद, या फिर जो पानी में चलने वाली नाव है, जब उसको हम खेना बंद कर देते हैं, जब तक खेते हैं जब तक वो गतिमान रहती है, जब तक उस पर मांसपेशियों से बल लगता है जब तक वो गतिमान रहती है, और जैसे ही उसको खेना बंद करते हैं वैसे ही वो जो है धीमी गति में आ जाती है, या धीरे धीरे वो जो है वो रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वस्तुओं पर इसका मतलब ये है कि वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के कारण एक बल लगता है, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं। वस्तु की गति की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है? घर्षण बल है, जो कि दो पृष्ठों के बीच में लग रहा है, एक तो वस्तु और दूसरी किसी भी स्थिति जिसके वो संपर्क में है ना? उन दो वस्तुओं के बीच में लग रहा है ना? तो दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला ऐसा बल जो कि गति का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। फिर से ध्यान दो, दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला ऐसा बल जो गति का विरोध करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर देखो, गेंद और फर्श के बीच में बल लग रहा है, जो कि धीरे धीरे गेंद की गति को कम कर रहा है, उसकी गति के विरोध में कार्य कर रहा है, तो ये घर्षण बल ही है। समझ में आया? तो घर्षण बल जो है, हम कह सकते हैं कि घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। इसके साथ साथ इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है,
और इसके साथ साथ घर्षण बल दो सतहों के बीच में संपर्क के कारण लगता है। तो घर्षण बल दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला ऐसा बल जो गति का विरोध करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं, और घर्षण बल भी एक प्रकार के संपर्क बल का एग्जाम्पल है। समझ में आया? तो संपर्क बल दो प्रकार के हो गए, एक तो पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल, है ना। अब चलते हैं बच्चों असंपर्क बल। आपको पूछा जाता है कि संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, संपर्क बल किसे कहते हैं, है ना। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि घर्षण बल और पेशीय बल संपर्क बल के एग्जाम्पल है, और इसको एक एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। अब चलते हैं असंपर्क बल किसे कहते हैं। देखो असंपर्क बल, हमने संपर्क बल में देखा कि दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर जो बल लगता है उसे हम संपर्क बल कहते हैं, जैसे पेशीय बल, घर्षण बल। अब असंपर्क बल ऐसा बल है जो दो वस्तुओं के बिना संपर्क में आए ही लगता है। दो वस्तुओं को इसके लिए संपर्क में आना जरूरी नहीं होता और उनके बीच में ऑटोमेटिक बल लगता है। अब देखिए बच्चों, जो असंपर्क बल है तो इसके अंदर दो वस्तुएं जो होती है बिना संपर्क में आए ही दोनों के ऊपर बल लगता है, इस प्रकार के बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि हम एक चुंबक लें तो और एक लोहे का टुकड़ा लें तो हम देखते हैं कि दोनों को दूर दूर रखने पर भी जो चुंबक होती है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। बिना संपर्क में लाए ही दोनों के बीच में एक जो बल लगता है ये क्या कहलाता है, असंपर्क बल कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 135 पे आइए। पेज नंबर 135 पे 11.10 चित्र देखिए, क्रियाकलाप 11.6। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है हमारे बुक में। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि 3 पेंसिल लिए हैं और 2 चुंबक लिए हैं हमने, और हमने क्या किया है 3 पेंसिल के ऊपर एक चुंबक को रख दिया है, और देखिए इसके अंदर दूसरे चुंबक को लिया है और दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव और एक चुंबक का दक्षिण ध्रुव, दोनों को हमने दूर दूर रखा है। हम जब देखते हैं कि दोनों चुंबक जो होती है आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रही है, देखिए चित्र के अंदर नॉर्थ और साउथ को जब एक दूसरे से दूरी पर रखा जाता है तो हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरे एग्जाम्पल के अंदर देखिए नीचे वाले में यहाँ पर क्या किया है कि दोनों चुंबक के नॉर्थ नॉर्थ जो आपके उत्तरी ध्रुव है, इन दोनों उत्तरी ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर देखा है कि दोनों ही एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चुंबक जो होते हैं इनके असमान ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि चुंबक के समान ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुंबक जो होती है उसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही बल पाए जाते हैं, है ना। और ये असंपर्क बल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि चुंबक जो होता है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो बिना संपर्क में आई ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये असंपर्क बल का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार जब चुंबक के द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर जो लगने वाला बल है वो असंपर्क बल कहलाता है। इस प्रकार से हम परिभाषा दे सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर दिया है, और भी हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसके। अब चलते हैं बच्चों हम स्थिर विद्युत बल। असंपर्क बल आपको समझ में आया। स्थिर विद्युत बल क्या होता है, स्थिर विद्युत बल भी असंपर्क बल का एग्जाम्पल है। देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक टेबल लिया है चित्रानुसार, चित्र 11.11 देखिए, पेज नंबर 136 पे आई है। यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ ली है, इसके 2 टुकड़े किए हैं। एक टुकड़े को हमने टेबल के अंदर एक छिद्र करके उसके अंदर धागे के अंदर लटका दिया है, और फिर हमने दूसरी एक स्ट्रॉ अपने हाथ में रखी है, उस स्ट्रॉ को हमने एक कागज से रगड़ा है, और कागज से रगड़कर हमने क्या किया है कि उस टेबल पर लटकी हुई स्ट्रॉ के पास लाया है। तो जब हम कागज से रगड़ते हैं तो ये जो स्ट्रॉ होती है ये आवेशित हो जाती है, और जब ये आवेशित स्ट्रॉ को हम अनावेशित स्ट्रॉ के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है बिना संपर्क में लाए। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत बल कहलाता है। जब एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी आवेशित या फिर अनावेशित वस्तु पर लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है, और स्थिर विद्युत बल जो है एक असंपर्क बल का ही एग्जाम्पल है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने हमारे हाथ में जो स्ट्रॉ है उसको हमने कागज से रगड़ा, प्लस जो टेबल पे लटकी हुई स्ट्रॉ है उसको भी हमने कागज से रगड़ लिया। अब दोनों स्ट्रॉ को आवेशित कर दिया, फिर हमने दोनों को पास लाया, तो हम देखते हैं कि अब जो है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, जबकि
हमने जब टेबल वाली स्ट्रो को कागज़ से नहीं रगड़ा था और हाथ में रखने वाली बल जो है ये भी एक असंपर्क बल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है दोनों एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना ही एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इनके बीच में एक बल लग रहा है, तो ये भी एक असंपर्क बल का एग्जाम्पल है। तो बच्चों आज हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने देखा कि बल लगाने पर जो है किसी भी वस्तु की आकृति में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। इसके साथ-साथ हमने संपर्क बल के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर पेशीय बल और घर्षण बल के बारे में भी अध्ययन किया, और फिर हमने असंपर्क बल के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने जो है चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल के बारे में अध्ययन किया। तो चलते हैं बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा।